नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल बहुत बड़ी परीक्षा है आपके जीवन की, जिसमें सिलेक्शन पाना आपका सर्वोपरि लक्ष्य है। आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत में थोड़ा सा सहयोग हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिंदी का जो एक टॉपिक है समास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो उस एक प्रश्न की तैयारी करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी PYQs हैं उनको मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ से जुड़ी हुई पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करने की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। प्रश्न है आपका कि आत्मज्ञान शब्द में समास है। तो आत्मज्ञान शब्द में समास कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 मेंस 2024 एग्जाम 2025 में हुआ था। ठीक है, ग्रेड 2 होगा यहाँ पर। सही उत्तर है इसका बी, संबंध तत्पुरुष। आत्मज्ञान शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा आत्मा का ज्ञान। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है। उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला प्रश्न है आपका कि पर्ण कुटी का विग्रह होगा। पर्ण से बनी कुटी, पर्ण में कुटी, पर्ण वाला कुटी, पर्ण ही कुटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 का एग्जाम है और सही उत्तर है आपका पर्ण से बनी कुटी। पर्ण कुटी का सही समास विग्रह पर्ण से बनी कुटी होगा। इसमें करण तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो पेपर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, कर्म तत्पुरुष। उदक को प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्गों, जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं, का लोप होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बाणाहत शब्द में समास कौन सा है। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, तत्पुरुष समास। बाणाहत का समास विग्रह बाण से आहत होता है और ये करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें से द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। बेमिसाल द्वंद्व समास, दुरात्मा द्विगु समास, कर्महीन तत्पुरुष समास, चतुरानन अव्ययी भाव समास। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023 का प्रश्न है। शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था और सही पूछा गया है। कर्म से हीन बेमिसाल क्या होगा, दुरात्मा में क्या द्विगु होगा, चतुरानन में क्या अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही युग्म है वो कर्महीन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन। सही युग्म कर्महीन तत्पुरुष समास है। कर्महीन का समास विग्रह है कर्म से हीन, अपादान तत्पुरुष होता है। बेमिसाल में अव्ययी समास है। दुरात्मा बुरी है जो आत्मा में बहुब्रीय कर्मधारय समास होता है। चतुरानन में बहुब्रीय समास है। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति, जैसी शक्ति, यथा जो शक्ति। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था और सही उत्तर है आपका ए, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू पावर। अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है तथा अवयव की भांति प्रयोग होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे यथाशक्ति, यथामति, आजन्म। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। सज्जन अव्ययी भाव समास, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास, यथामति कर्मधारय समास, शरणागत तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। शरणागत में क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। शरणागत का समास विग्रह शरण में आया हुआ है। इसमें तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष है जो सही है। सतजन, सत प्लस जन में कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है और यथामति में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। पंचवटी, विद्या भंडार, पर्णकुटी, यथा नियम। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सी ऑप्शन जो अभी आप कर चुके हैं।
पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है बल्कि तत्पुरुष समास है। पर्ण से बनी कुटी। अन्य विकल्प सही है। पंचवटी में द्विगु समास होगा। विद्या भंडार में तत्पुरुष समास होगा। यथा नियम में अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस युग में अशुद्धि है? यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है। दाल रोटी द्वंद्व समास, सत सही द्विगु समास, आजन्म अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। प्रतिवर्ष क्या है? अवयव है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अशुद्धि है। प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुण दोष किस समास का उदाहरण होते हैं? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूपी कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम 2023 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका द्वंद्व समास। गुण दोष द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुण दोष, भाई बहन, पाप पुण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी द्वंद्व समास। गौरी और शंकर, इसमें दोनों पद गौरी और शंकर प्रधान है। अगला प्रश्न है आपका कि यथोचित किस समास का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथोचित जैसा उचित हो में अवयव समास है। इस समास का पहला पद प्रधान और अवयव होता है। उदाहरण यथामथी, आजन्म, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा, पदसेरी, नवयुवक, बखूबी। दुगी में क्या आता है? नंबर आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पसेरी। पसेरी में क्या आएगा? 5 शेरों का समूह। द्विगु समास है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। भला बुरा में द्वंद्व होगा, नवयुवक में कर्मधारय होगा और बखूबी में अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न है आपका कि नवरत्न किस समास का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल मंडी परिषद 2022 का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन डी द्विगु समास, क्योंकि यहां पर प्रथम पद संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है आपका कि आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? आपाद मस्तक, सही उत्तर है आपका अव्ययी भाव समास। पाद से लेकर मस्तक तक में अव्ययी भाव समास है। यहां आ उपसर्ग अवयव का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? कनिष्ठ सहायक और बोरिंग टेक्नीशियन, 2 बार पूछा गया है प्रश्न। योगदान समास किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका ए तत्पुरुष। योगदान, योग का दान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें संबंध तत्पुरुष का की के है। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल लोअर मेंस 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए तत्पुरुष। पुस्तकालय यानी कि पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास होगा। यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। यूपी ट्रिपल लोअर मेंस का पेपर में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। सतसई में द्विगु हो जाएगा क्योंकि नंबर है, संख्या है। राजगृह में तत्पुरुष हो जाएगा और चतुर्भुज में बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज में बहुब्रीहि क्यों होगा? चतुर तो आगे 4 आ रहा है ना, तो ये चतुर्भुज में बहुब्रीहि इसलिए होगा क्योंकि ये विष्णु भगवान के लिए प्रयोग में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। यूपी ट्रिपल कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका एक कर्मधारय समास। भला मानस में कर्मधारय समास है। विग्रह भला अच्छा है, जो मानस मनुष्य। यहां विशेषण विशेष का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2020 और लोअर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अवयव होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है, पूर्व पद संज्ञावाची द्विगु भाव में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये समास है। बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनते भी हैं। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2020
शिफ्ट 2 का पेपर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुब्रीय। जहां दोनों पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो वहां बहुब्रीय समास होता है। उदाहरण पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ। अनुरूप में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीय, कर्मधारय, अव्ययी भाव। यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी अव्ययी। अनुरूप में अनु अवयव का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्यंग में किस समास का प्रयोग हुआ है या ये किस समास का उदाहरण है? और ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अव्ययी भाव। जूनियर असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रत्यंग का जो विग्रह है वो प्रति अंग होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सतसई किस समास का उदाहरण है? तो आंख बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये द्विगु समास का उदाहरण है। सतसई 700 का समाहार। किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। केन सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है बी तत्पुरुष। कला प्रवीण, कला में प्रवीण में तत्पुरुष समास है। यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि मृग नयन में समास है। लोअर 2 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी कर्मधारय। मृग नयन, मृग के समास नयन में कर्मधारय समास है। यहां उपमेय उपमान मृग और नयन का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं, बहुब्रीय समास कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। संख्यावाचक है तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी द्विगु समास। अन्य उदाहरण होंगे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक। अगला प्रश्न है राज दरबार में कौन सा समास है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी तत्पुरुष। राज दरबार, राजा का दरबार में संबंध तत्पुरुष समास है। यहां का विभक्ति का लोप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि यथा संभव में कौन सा समास है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी अव्ययी भाव। यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद यथा अवयव है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राजपुत्र, कामचोर, गगनचुंबी। अगला प्रश्न है आपका कि नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। लोअर 2 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बहुब्रीय समास। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तीसरा अर्थ शिव। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। नलकूप चालक परीक्षा 2019 का प्रश्न है और विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? देश विदेश में द्वंद्व होगा, आप सभी परिचित हो गए होंगे। और केवल सी ऑप्शन में सी के आगे द्वंद्व है तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदेश गमन तत्पुरुष हो जाएगा और गिरधर बहुब्रीय हो जाएगा, कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। देश विदेश में द्वंद्व है, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नलकूप चालक परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए प्रिय सखा। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा में कर्मधारय समास है। कामचोर तत्पुरुष, आजन्म अव्ययी भाव, सपरिवार बहुब्रीय। अगला प्रश्न है आपका कि देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीय है या द्वंद्व है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों का समाहार में द्विगु समास है। पूर्व पद संज्ञावाचक है। अगला प्रश्न है आपका कि परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी कर्मधारय। यहां विशेषण परम और विशेष ईश्वर का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा
समास समाहित है, गगनचुंबी, ठीक है, इस ये आपका रेखांकित मान लीजिए, यहाँ पर रेखांकित है नहीं वैसे। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ए तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष होगा गगन को चूमने वाला, इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका तत्पुरुष। बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी में तत्पुरुष समास है, इसमें संबंध कारक चिन्ह का लोप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि कृताकृत का समास क्या है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, द्विगु है। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी कर्मधारय। कृताकृत कृत धन अकृत क्रिया और नहीं किया हुआ आधा किया आधा नहीं में कर्मधारय समास है। यह विशेषण विशेष युग्म का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, यह आपसे पूछा गया है। शास्त्र प्रवीण ये नहीं लगता है ना, महाविद्यालय, पीतांबर, तीन मुख्य शब्द हैं यहां पर, जिसमें आपको एक शब्द चयन करना है जिसमें तत्पुरुष समास है। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन ए शास्त्र प्रवीण। शास्त्र में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। महाविद्यालय में कर्मधारय हो जाएगा और पीतांबर में बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों है, लेकिन जब बहुब्रीहि ऑप्शन में हो तो सिर्फ बहुब्रीहि ही सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है, पल पल, अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म। सही उत्तर है आपका पल पल। पल पल या हर पल में अव्ययी भाव समास है। अन्य विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। वचन और अमृत, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन या वचन और अमृत। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी वचन रूपी अमृत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये कर्मधारय समास उपमेय उपमान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म में से भ्रष्ट। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट अर्थात धर्म से भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष है, ना कि अधिकरण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश में अटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, सभी अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका विग्रह। अगला प्रश्न है आपका कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, डी कर्मधारय। विशेषण नीला है, विशेष अंबर है, वो शब्द जहां पर तीसरा अर्थ ना निकले लेकिन विशेषण और विशेष का संबंध बन रहा हो तो कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष नहीं, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिमान में समास है, तो प्रति आ गया तो अव्ययी भाव हो जाएगा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 2018 का प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अवयव हो। अगला प्रश्न है आपका कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। लोअर 2 भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ए कर्मधारय। चरण कमल, कमल के समान चरण में कर्मधारय समास है। यहां उपमेय चरण और उपमान कमल का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो रेखांकित यहां पर गंगा तट है, ठीक है। लोअर 2 भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका तत्पुरुष। गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष समास यहां पर बन रहा है क्योंकि का विभक्ति का लोप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा यानी कि 3 यानी कि संख्या, संख्या कौन से समास का पहचान है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 का प्रश्न है यानी कि बी द्विगु समास। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बहुब्रीहि। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, दशानन,
अगला प्रश्न है आपका कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कर्मधारय बनता है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीला कमल, महादेव, महान देव। अगला प्रश्न है आपका कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। अमीन परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी अलुक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सरासर में कौन सा समास है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी अव्ययी भाव। सरासर में अव्ययी भाव समास है, यह शब्द अवयव की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद समास है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी बहुब्रीय। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थ अर्थात विष्णु में बहुब्रीय समास है। यहाँ पीताम्बर का अर्थ विशेष व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि समास बताइए। भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। भरपेट पेट भरकर में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर भर नामक अवयव का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी समास का चयन करिए। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका आजीवन। पाप पुण्य में द्वंद्व हो जाएगा, घुड़सवार में तत्पुरुष हो जाएगा और पीताम्बर में बहुब्रीय। अगला प्रश्न है आपका कि पथ भ्रष्ट में समास कौन सा है। पथ से भ्रष्ट से किसका है, ये आप सभी जानते हैं। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट से अलगाव विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब से अलगाव के रूप में प्रयोग होता है तो वहां पर अपादान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टाध्यायी में समास कौन सा है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अष्ट यानी कि संख्या, संख्या यानी कि द्विगु समास। अगला प्रश्न है आपका कि बहुब्रीय समास का उदाहरण कौन सा है। लोअर 2 भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा आपका सी चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी वो विष्णु भगवान है। बहुब्रीय समास का उदाहरण है। पंचवटी द्विगु समास है। चरण कमल कर्मधारय का है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी अव्ययी भाव। जिस समास का पूर्व पद प्रधान और अवयव है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण प्रतिदिन, यथार्थ। अगला प्रश्न है आपका कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजा का पुत्र हो जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 ए ऑप्शन आपका सही है, संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख सुख, सुख दुख है ना। कंबाइंड मिडिल मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटेटिव परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका द्वंद्व। सुख दुख में द्वंद्व समास है। विग्रह सुख और दुख दोनों पद प्रधान है। अगला प्रश्न है आपका कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी आशातीत। आशातीत आशा से अतीत परे में अपादान तत्पुरुष समास है। आजन्म अभिवी भाव, शीतोष्ण द्वंद्व और अष्टाध्यायी द्विगु समास। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द बहुब्रीय समास के अंतर्गत आता है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए वीणा पाणी। वीणा पाणी वीणा है हाथ में जिसके सरस्वती बहुब्रीय समास है। दुमाता द्विगु, लाल पीला द्वंद्व, विद्याभ्यास तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी विद्याभास। विद्याभास विद्या का अभ्यास तत्पुरुष समास है। अन्य सभी कर्मधारय समास है। नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत। अगला प्रश्न है आपका कि पंचानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बहुब्रीय है, कर्मधारय है या द्विगु है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी बहुब्रीय। पंचानन यानी कि 5 है आनंद जिसके शिव सिंह में बहुब्रीय समास है। तीसरा पद प्रधान है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष, गंगा का जल। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। ए ऑप्शन नील गगन। नीला है जो गगन।
कर्मधारय समास है, विशेषण और विशेष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सी बहुब्रीय। अगला प्रश्न है आपका कि धीरे धीरे का समास कौन सा है? असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न है, यहां पर अव्ययी भाव हो जाएगा। शब्दों की पुनरावृत्ति जैसे धीरे धीरे, पल पल होने पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति वाचा पति में अलुक तत्पुरुष समास है, इसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी कर्ण तत्पुरुष। गोबर गणेश अर्थात गोबर से निर्मित गणेश में कर्ण तत्पुरुष समास है, यहां से द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि तीन वेणियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बहुब्रीय समास। तीन वेणियां मिलती हैं जहां अर्थात त्रिवेणी यानी कि प्रयागराज में बहुब्रीय समास है, यहां तीसरा अर्थ प्रधान है। अगला प्रश्न है आपका कि युधिष्ठिर में किस समास का समस्त पद है? चकबंदी लेखपाल का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी अलुक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर यानी कि युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है आपका कि 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु, बहुब्रीय, द्वंद्व, कर्मधारय। सही उत्तर है आपका ए द्विगु। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ में द्विगु समास है। ठीक है, बहुब्रीय भी हो सकता है जब यहां पर द्विगु ना दिया हुआ हो। अगला प्रश्न है आपका कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका कर्मधारय। कभी कभी यहां पर तत्पुरुष भी माना जाता है लेकिन ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं है तो कर्मधारय। ठीक है, देशों में अंतर, दूरी। अगला प्रश्न है आपका कि गौशाला में कौन सा समास है? परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी तत्पुरुष। गौशाला गो के लिए शाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है, उत्तर पद शाला प्रधान है। अगला प्रश्न है आपका कि जलधि में कौन सा समास है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी तत्पुरुष। जलधि जल को धारण करने वाला में तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है आपका कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका एक कर्मधारय। देव जो महान है, महादेव में कर्मधारय समास है, विशेषण महान और विशेष देव का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है। यूपिटर प्लस सी जूनियर असिस्टेंट 2020 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी अव्ययी भाव। आमरण मरण तक में अव्ययी भाव समास है, आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान या कोई तीसरा पद प्रधान? जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और या एवं लगाते हैं। तो ये रहे आपके 82 प्रश्न जो यूपिटर प्लस सी में समास टॉपिक पर पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में। उम्मीद करता हूं आपने पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, एक अच्छा रिवीजन किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि सतसई किसकी रचना है और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ऊर्जा मिलती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर लाते रहें। तो रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर तैयारी करते रहिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना हमारा उद्देश्य रहता है और उम्मीद करते हैं कि हम उसमें सकुशल बने रहते हैं, सफल हो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।